हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि P यदि और केवल यदि Q का तार्किक समतुल्य है। पहला विकल्प है P यदि Q या P Q यदि P। दूसरा विकल्प है P तथा Q तथा P या Q। तीसरा विकल्प है P या Q यदि P या Q। चौथा विकल्प है P यदि Q तथा Q यदि P। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, दो हमारे पास कथन है P तथा Q और वह तथा से जुड़े हुए हैं। तो यह जो है असत्य होता है या असत्य होता है अगर एक भी असत्य हो। अगर जब P या Q में एक भी क्या हो, असत्य हो। असत्य F को हम असत्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, असत्य के लिए, तथा T को हम सत्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, सत्य के लिए। सत्य मतलब ट्रू, यहाँ पे T मतलब ट्रू और F मतलब फॉल्स के लिए। तथा P तथा Q अगर दोनों भी अगर यहाँ पर असत्य होते हैं तभी यह असत्य आता है। सत्य के लिए मतलब दोनों को एक साथ सत्य होना होता है। तथा P या Q को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और यह सत्य के समतुल्य होता है। कब? जब P जो है तथा Q दोनों सत्य हों या P तथा Q में कोई एक सत्य हो, तब यह क्या आता है, सत्य आता है। अन्यथा यह असत्य होता है, मतलब असत्य के लिए दोनों को एक साथ असत्य होना होगा। तथा P इंप्लाइज या P यदि Q यह कब सत्य होता है? यह सिर्फ तभी असत्य होता है, यह हर केस में सत्य होता है, सिर्फ एक केस में असत्य होता है, जब P जो है वह तो सत्य हो, P क्या हो, सत्य हो, तथा Q क्या हो, वह असत्य हो। तथा P, मैं ऊपर लिख देता हूं, P और यदि और केवल यदि Q अगर यह है तो यह असत्य या सत्य सिर्फ तभी आता है जब दोनों या तो सत्य हो, जब दोनों या तो सत्य हो या तो सत्य हो एक साथ, या असत्य। तब एक सत्य हो गया तो इसका मान असत्य आता है। अब इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न में हमें बताना यह है कि P इंप्लाइज Q, मतलब यदि एंड केवल यदि जो है P इंप्लाइज बाय जो है वो तार्किक समतुल्य है किसके। तो यहाँ पे हम इसका बनाने के लिए इसकी सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम P फिर Q, तो P इंप्लाइज बाय Q या P और केवल यदि Q का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए पहले P जो है उसके P और Q के संभावित मान हो सकते हैं सत्य, सत्य, असत्य, असत्य, सत्य, असत्य, सत्य, असत्य। तथा P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा और यह असत्य हो जाएंगे। जब दोनों सेम होगा तभी सत्य होता है, वरना असत्य हो जाता है। P यदि और केवल यदि Q के मामले में। अच्छा, अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले P इंप्लाइज Q ज्ञात कर लेते हैं, P यदि Q ज्ञात कर लेते हैं। तो यह क्या होता है, यह असत्य सिर्फ तभी आता है जब पहला सत्य दूसरा असत्य हो। तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा P, तो पहला वाला तो सत्य हो जाएगा, दूसरा वाला सत्य, और फिर तो सत्य ही रहेगा। इसी तरीके से हम Q यदि P ज्ञात कर लेते हैं। तो Q यदि P क्या होगा, यह सत्य होगा, यह भी सत्य होगा, यह सत्य हो गया, यह सत्य हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि P या Q ज्ञात कर लेते हैं। तो P तथा Q ज्ञात कर लेते हैं, क्षमा करिएगा यह है तथा है, P तथा Q। तो P तथा Q, तो पहला ये क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा,
यह क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। अब P या Q ज्ञात कर लेते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा, P या Q में एक सत्य होता है तो सत्य होता है ना, तो यह सत्य हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, और दोनों जब असत्य हैं तो असत्य आएगा। अब हम ज्ञात कर लेते हैं यह जो प्रश्न में हमें को दिया हुआ है उसको, तो और हम देखते हैं कि कौन सा इसके बराबर है, मतलब किसकी जो मान है वह इसके बराबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है वह विकल्प, पहला विकल्प हम ज्ञात कर लेते हैं। तो P इम्प्लाइज Q, मतलब P यदि Q या Q यदि P, तो हमें क्या करना होगा, इसका और इसका या लेना होगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह सत्य और यह सत्य, यह सत्य और यह सत्य, क्योंकि यह तो पुनरुक्ति आ गया। पुनरुक्ति का मतलब किसी भी हमेशा यह सत्य रहेगा, पुनरुक्ति का अर्थ यह है। तो अब यहाँ पर हम दूसरा विकल्प विकल्प की जांच कर लेते हैं। तो दूसरा विकल्प है हमारा यहाँ पर क्या है, P या Q, P तथा Q, P तथा Q तथा P या Q। तो P तथा Q यह आया, P या Q यह आया, इन दोनों का हमें क्या करना है, तथा लेना है। तो यह क्या हो जाएगा, पहला वाला सत्य हो जाएगा, दोनों सत्य होंगे तो सत्य, एक भी असत्य होगा तो असत्य आएगा इसका मान। यह असत्य और यह क्या हो जाएगा, यह असत्य, यह असत्य और यह असत्य। तो हम देखते हैं ये वाला मान भी इसके बराबर नहीं आया, ये वाला भी मान इसके बराबर नहीं आया, तो पहला विकल्प दूसरा विकल्प तो हमारा खत्म हो गया। हम अपना तीसरे विकल्प पे जाते हैं। तो हमारा जो तीसरा विकल्प है वह है P या Q यदि P या Q, तब हमें क्या करना होगा कि इसका इसी के साथ क्या करना होगा, यदि लेना होगा। तो यह जब इसका इसी के साथ लेंगे तो यह दोनों ही समान रहेंगे, और दोनों ही समान रहने पर इसका मान हमेशा सत्य ही रहेगा। अर्थात अब हमारा चौथा विकल्प और अंतिम विकल्प यह बचा है, तो हम अंतिम विकल्प लिख लेते हैं। तो P यदि Q तथा Q यदि P, तो हमें क्या करना होगा, इसका और इसका क्या लेना होगा, तथा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इन दोनों में एक तथा में क्या होता है कि एक भी अगर दोनों अगर एक जैसे दोनों में से कोई दोनों सत्य होते हैं तो सत्य होता है, अन्यथा असत्य होता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, दोनों सत्य हैं पहले वाले में, इसमें असत्य, इसमें असत्य और इसमें सत्य, तो यह क्या आएगा, यह असत्य, असत्य और यह सत्य। अब देखो इसका जो पूरा मान है वह इसके मान के बराबर है, देखो यह दोनों से बराबर हैं, अर्थात जो यह तार्किक समतुल्य किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वह क्या आएगा, विकल्प डी। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।